राम राम जी सारे ने, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम सतलोक आश्रम भैणी में सतलोक आश्रम भैणी में सत्संग हुआ है संत रामपाल जी महाराज का। एक दिन का जो सत्संग था, इस सत्संग में यार जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं इन तक पूछेंगे कुछ तीखे सवाल, ये सही जवाब दे पाओ या नहीं दे पाओ। आजकल संत रामपाल जी महाराज ट्रेंडिंग में चलन ला रहे हैं कि कुछ है, क्यों ये संत रामपाल जी महाराज ने अपना मतलब भगवान मानना है। तो आओ और पूछेंगे, ये गणे भगत खड़े हैं। मैं कैमरामैन तक कहूंगा एक बार थोड़ा सा दिखाओ, इस साइड पे भी दिखाओ भाई और इस साइड पे भी दिखाओ। दूरती आप देखोगे तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गणे खड़े हैं। तो अरे भाई ये भगत खड़े है संत रामपाल जी महाराज का शिष्य लागा है, इसका पूछेंगे। अब भाई मैंने बताया जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया पाछा है, जो देवी देव मूर्तियां क्या कर रहे हैं। हम भाई उन देवी देवताओं की मूर्तियों को आदरणीय हमारे लिए हो, तो इसीलिए हम उन मूर्तियों को लेकर, वो पहले भी ऐसे हमारे घर पे रखी थी धरी थी भाई, फिर भी हमारा उन्हें मान्य कर दी। आज उनके सारे फोटो फाटो जितनी भी जोत बत्ती हम उनको लेकर जल प्रवाह करते हैं अपनी आस्था के उसमें। फिर परमात्मा की एक अखंड ज्योति जलती है, वो है कबीर भगवान की, उसको हम जलाते हैं, हमारे गुरु का आदर करते हैं और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को ही मानते हैं। परमात्मा ही वाणी है भाई, तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश। उनकी साधना तो नु है ना भाई, जिस तरह शमी अगर फोटो होगा देवी देवता होगा तो नु तो साधना होगी। ये बात हम भी कहोगे भाई हमारे गुरु जी देवी देवता की भक्ति छुड़ान देवा नहीं, उनकी साधना भी करवाओ है, ऊपर तो आप उन्हें जल प्रवाह भी कर दो। एक जैसे कि कोई नो कह दिया हम शिव जी ने पूजू हूँ, उसका लगा दिया अगरबत्ती, और बहनों को शिव जी आ जा, दोनों छोटा भाई है, नो थोड़ी ने शिव जी आओ। शिव जी का कोई मूल मंत्र है भाई, उसे ना करो, शिव जी श्याम ही खड़े हो कनो का बोल बेटे की दिक्कत से। तो उनको हम पूजते हैं, कैसे पूजते हैं, हम उनके मूल मंत्र करते। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं भाई, जैसे कि अपने देवी देवते हैं ये अपने लिए पूजनीय नहीं आदरणीय है। अच्छा। आदरणीय होते हैं जैसे कि अपने बड़े बुजुर्ग हैं, ये भी तो आदरणीय ही है। ये अपना कोई नु कह बड़े बुढ़े ना तो बगा दे रोड पे, और भाई नए नए रहो गांव में हर घर ने, तो या कोई सीख वाली बढ़िया चीज को नहीं, मगर परमात्मा कहते वो आदरणीय है अपने लिए। तो जैसे कि ये नु कहा करना वो ये तपस्या तो अपने कमल खुल गया है, ये कमल है ना जैसे कि अपना शरीर में रीढ़ की हड्डी हो, इसके भीतर में जैसे कि आड़ के जाओ भीतर में कमल हो, इनके ब्रह्मा विष्णु महेश और भी जो देवी देवते हैं जैसे कि त्रिकुटी बोलते हैं, ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश के इसके अंदर अपने शरीर में कमल है। वो अपनी एक संत रामपाल जी महाराज जो सच्ची सनातन भक्ति बता रहे हैं, उससे ये भक्ति से खुल जाते हैं। कबीर साहब की एक वाणी है, गुरु गोविंद नो खड़े किसके लागू पाए, बलारी गुरु अपना जिन्हें गोविंद मिलाओ। धन्यवाद बलारी उस गुरु का मनो जिन्हें आप गोविंद तो मिला दिए ना, तो आड़े सतयुग तैबती ये वेद शास्त्र सब की में आड़े धरा था ना, तो किसी ने पढ़ के सुनाए, क्योंकि इन ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था। हमारे जैसे यंग बच्चे तो अब पढ़ना ई बापा पढ़ने वाले यहाँ ईब पढ़ने वाले यहाँ, तो भाई ईब अपने सतबुद्धि दी है। तो संत रामपाल जी महाराज शिष्य के? हाँ भाई। अच्छा मैंने बताया संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है, हमने सुना है नास्तिक है ना भाई, कौन का है नास्तिक है? सुना है। हम तो जो शास्त्रानुकूल भक्ति है उसके हिसाब से कर रहे हैं। कभी साहब ने परमात्मा मानना, नास्तिक कितना हो हम? शास्त्र अकॉर्डिंग जो साधना बताओ आप कुकर करो या वो जैसे कि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में पूर्ण संत की पहचान बताई गई है, तो उस पूर्ण संत की जो पहचान बताई गई है उसका अनुकूल जो ऊपर को मूल वाला मतलब संसार रूपी वृक्ष की जो पूरे पाठ बता देगा वो सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। तो इस टाइम में संत रामपाल जी महाराज ने वो पीपल का वृक्ष के पूरे जड़ तक लेके पत्ता तक सवेदविद वो प्रमाणित करके बता दिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है। मैंने थोड़ा सा लग गया भाई, भाई थोड़ा पढ़ा लिखा है, इन्हें बेरा भी होगा। मैंने अपने धर्म ग्रंथों के नाम बताओ, देखिए आपने? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे समागम हो जब प्रदर्शनी लगाई जावा है। अच्छा। तो वहाँ पे सारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और अन्य धर्मों की भी ग्रंथ रखे जावा है। अच्छा। तो हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है अपने हिंदू धर्म में। तो जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं वो किसकी साधना कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और मैं कबीर साहब ने परमेश्वर मानना, परम अक्षर ब्रह्म उनकी। वो तो एक नू था ना कबीर दास है यार, वो तो काशी में अपना टाइम पास कर गए थे। इबे तक सारा समाज नु मानना कि कबीर तो एक दास है, लेकिन वेदा के अनुसार चलना पड़ेगा मैं कि वेदा परमात्मा की क्या पहचान है। परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, ये हमारे वेद बताओ है, ये हमारी गीता जी बताने रही है। वेदा में परमात्मा की पहचान हो रही है कि परमात्मा ये लीलाएं करता है, कवियों की तरह आचरण करता है, कहीं पर भी मतलब अपना प्रचार करता है ज्ञान का कवियों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से। तो उस समय
600 वर्ष पहले आए थे, जिसमें कबीर साहब जी ने ही अपने सतलोक का ज्ञान दिया था। एक बात बताओ भाई, ये साकार और निराकार भक्ति क्या है? साकार और निराकार भक्ति तो ये है भगत जी कि शास्त्र अनुकूल जो भक्ति करते हैं उसको साकार भक्ति बोलते हैं, और जो अन्य धर्मगुरु परमात्मा को भी निराकार बताते हैं उनकी साधना भी निराकार है, क्योंकि सतग्रंथ के विरुद्ध जो साधना मैं मतलब जानना चाहूँ, साकार और निराकार का मतलब क्या है? साकार भक्ति कौन सी, निराकार भक्ति कौन सी है? ये मेरे भगत जी बताएंगे। साकार तो भाई देखे एक अगर देखे सही बताऊं, जैसे कि हवा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, देख सका है उसने, कौन देख सकते, महसूस कर सका है। ऐसे ही एक बाइबल में प्रकरण आता है सृष्टि रचना, उसमें एक प्रमाण है 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पे जावी राजा, वो परमेश्वर कबीर है। तो उसमें एक प्रकरण आता 6ठे दिन में, 6ठे दिन में परमात्मा कहते हैं लोग तो कह दे भाई वो भगवान तो निराकार है जी का कोई आकार ही नहीं, निराकार नहीं है भगवान, भगवान है साकार। तो परमात्मा साकार कैसे हुआ? क्योंकि 6 दिन में सृष्टि रची, तो 6ठे दिन मनुष्य की उत्पत्ति करी। परमात्मा कहता है कि मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, तो अपना स्वरूप बनाया तो मतलब अपने वर्गा दिखन वर्गा बनाया, तो परमात्मा कैसा है? साकार है। तो उसका आकार है और उसका नाम कबीर है, और वो परमेश्वर कबीर है। और निराकार क्या है? निराकार जैसे कि उसको महसूस कर सके, उसका कोई आकार नहीं है, हम देख नहीं सकते, जैसे कि निराकार हवा है, उसको महसूस कर सका, देख नहीं सकती। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। राम बताओ, राम राम। क्या नाम है? मदन लाल कितो? गाँव है कटवार, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। आजकल गणेश साधु संत हैं जो मूर्ति पूजा ने बढ़ावा देने ला रहे हैं और मानना भी है, क्योंकि मंदिर भी अपन देखो, मंदिर में मूर्ति पूजा है। तो आपके क्या विचार है इस बारे में? मूर्ति पूजा मंदिर में तो मूर्ति है, वो मूर्ति है ना सीमेंट गार माटी की है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। भक्ति जो है वो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सद भक्ति, और शास्त्र के अनुसार बताते हैं, शास्त्र के अनुसार। और इसीलिए है ना ये जो लोग है ना ये इसके खिलाफ है कि इनकी सबकी है ना जो मंदिर मस्जिद वाले है ना इनकी सबकी है ना दुकानदारी है ना बंद हो चुकी है, और इसलिए है ना इस गाड़ी अच्छा एक बात बताओ, आप दुकानदारी बंद की बात करने ला रहे हो, उनकी दुकानदारी बंद क्यों नहीं हो रही? उनकी दुकानदारी चल रही है। आप देखोगे आजकल गणेश टीवी पर ये गणेश साधु संत है, कथावाचक है, बड़े जबरदस्त काम करने ला रहे हैं वहाँ। अब आप देख लो, पहले संत रामपाल जी को गाली देते थे लोग, और अब है ना कम से कम भी 2 करोड़ से भी ऊपर अनुयायी हैं, तो वो कैसे हो गए? वो सिर्फ है ना इनके वतन में शक्ति है, और वतन में शक्ति है ना इसीलिए है ना ये कामयाब है, और इसीलिए है ना सबकी है ना फायदा होता है। वचन में शक्ति है, जो हमारे सतगुरु जी हैं उनके वचन में शक्ति। और कितना दिन हो गया अपना नाम लिए? 5 साल हो गए जी। 5 साल अपने पे की लाभ लोग हुए हैं के? लाभ लोग है ना, ये मेरा पोता है ये हाजिर, और ये बिल्कुल 5 साल में बोल रहा है, 5 साल में ही है ना पैदल चला है। अच्छा। और यहाँ आने के बाद में ठीक हुआ है, ये आप देख लो भाई वो अंकल है नु बताओ है भाई, 5 साल तो इन नाम लिए हो गए, यो छोरा है सच्चाई करने ला रहा है, कदे बोल रहा है कौन करता है बोलने लगे। अंकल बताओ भाई, छोरा 5 साल में बोल रहा है, इस छोरा बच्चा क्या नाम है? हेमंत। क्या नाम है? हेमंत। अच्छा, नाम ले रखा था ना अभी? बोलिए, सच्चाई करे था? सच्चाई पर वो तो मैं भाई नाम बोल नहीं सकती इसमें, बाकी है ना जो 5 नाम है ना वो है ना बिल्कुल क्लियर याद है। नाम की नहीं नो तो बोल सके है ना। आज तेरे पापा के नाम है अजीत। तेरी मम्मी का? जोकी। तेरे दादा का? बल्लूलाल। और तेरी माँ का? अमलेश। सबका है ना पूरे के नाम बताता है ये। धन्यवाद। 5 साल में बोले जी, 5 साल। अच्छा भाई, संत रामपाल जी के शिष्य जुड़ रहे हैं, इन नायक में लाभ हुए हैं जब ये जुड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की शिष्या तो बात हुई है, बेरा लग गया भाई क्यों वो साधना करे हैं, तो इस तरह हम आश्रम मान दे रहेंगे संत रामपाल जी के 11 आश्रम बताऊंगा, तो 21 है, और इसी सारी जानकारी आपके लिए साझा कर दे रहेंगे। तो प्यार बनाए रखो, आप चैनल में सब्सक्राइब करो, दबा के शेयर करो। राम राम।